व्यापार खड़ा करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उनके जो आगे वंशज है, उनके आगे बच्चे हैं, वो भी उस व्यापार को आगे अच्छे से बढ़ाएं और उसमें उन्नति होती रहे, परिवार फले फूले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यापार तो आप कर रहे हैं पर व्यापार में लगातार आपको घाटा का सामना जो है करना पड़ता है, व्यापार चल नहीं पाता है। किन वजहों से ऐसा होता है कि आपके जब पिताजी व्यापार आपका बिजनेस संभालते थे तो बहुत उन्नति होती थी, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में कमान दी गई व्यापार ठप होने की स्थिति में पहुंच रहा है। बारीकी से सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन गणपति बप्पा जब साथ में होंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा। क्या कुछ बताएंगे आज आचार्य जी, इन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। जब गणेश जी की कृपा होती है तो मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की अचल संपत्ति, अचल व्यापार का योग बनता है मेरे भाई बहन। लेकिन जब गणेश जी की कृपा आपके जीवन से विपरीत हो जाती है, क्योंकि विघ्न हरता, हमने कल चर्चा किया था, हमारे जो पूर्वज थे ना, किसी बुक पर भी लिखते थे श्री गणेशाय नमः। आपके जीवन में श्री आ जाए और गणेश जी की कृपा ना हो, क्योंकि गणेश जी क्या है, बुद्धि के प्रदाता है, रिद्धि सिद्धि के प्रदाता है। आपके जीवन में यश कीर्ति का जो योग बनता हुआ गणपति महाराज जी के माध्यम से बनता है। लेकिन हम क्या है कि जब अभी क्या है, संसार में लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं महाराज जी हमारे जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा कब आएगी, कैसे आएगी। अच्छे व्यापार के अधिष्ठाता कौन है, गणपति महाराज जी हैं। और गणेश शीर्ष पाठ के माध्यम से बताया गया है कि जो मनुष्य गणेश जी की अर्चना करता है उसके जीवन में अच्छी सफलता के द्वारा, अच्छी ऊर्जा के द्वारा अच्छे व्यापार का योग बनता है। व्यापार में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आ सकती। लेकिन जब आपके जीवन में, और गणेश जी की कृपा कब होती है, ग्रहों के माध्यम, क्योंकि ज्योतिष का प्रोग्राम है, ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहता हूं। भविष्य पुराण के अंदर स्पष्ट बताया गया है कि जिस मनुष्य के जीवन में बुध महाराज जी की अच्छी कृपा होती है, या आपकी पत्रिका में दशमेश अगर आपका अच्छा है, दूसरा भाव आपकी पत्रिका में अच्छा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है और दशमेश या द्वितीय भाव के स्वामी शुभ अवस्था के अंदर विराजमान है, तो आप क्या देखते हैं, अच्छे व्यापार का योग बनता है, अच्छे यश कीर्ति का योग बनता है। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में दशमेश पीड़ित हो गया, दूसरा द्वितीय पीड़ित हो गया, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बन जाता है। पीड़ित कैसे होता है मेरे भाई बहन, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी पत्रिका में दशमेश, हम अवस्थाएं आज बताना चाहते हैं कि 4 अवस्थाएं भृगु महाराज जी ने भविष्य पुराण के माध्यम से या भृगु संहिता के माध्यम से बताया है कि अगर जिसकी पत्रिका में युवा अवस्था के अंदर आपका कोई भी ग्रह विराजमान है तो आपके जीवन में अच्छा फल देना प्रारंभ कर देता है। कुमार अवस्था के अंदर विराजमान है, थोड़ा मुश्किल तो जरूर आता है लेकिन जीवन में सफलता जरूर मिलता है। लेकिन जिन जातकों की पत्रिका में वृद्ध अवस्था के अंदर, मृत अवस्था के अंदर ग्रह का योग बनता है, वह जातक के जीवन में नाना प्रकार की असफलताओं, परेशानी का योग बनता है। जिनकी पत्रिका में दशमेश बाल अवस्था के अंदर विराजमान है, हमारे ऐसे कई व्यापारिक भाई बहने बोलते हैं गुरुजी हमने पूरा जीवन इतना संघर्ष करने में निकाल दिया, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री डाल दिया, लेकिन हमारे जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है। अभी क्या कर रहे हो भैया, बोलते हैं आचार्य जी हमने सब कुछ बंद कर दिया है, अभी हम गाड़ी चलाना प्रारंभ किया। बड़ी पीड़ा का विषय है मेरे भाई पर। ज्योतिष के माध्यम से समझना होगा कि अगर दशमेश आपका पीड़ित हो गया है, और पीड़ित कैसा है, वाल अवस्था के अंदर विराजमान है, तो आप क्या देखते हैं, संघर्ष करते चले जाते हैं, पूरा जीवन आपका संघर्ष में निकल जाता है, लेकिन आपके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पाता। उस पर भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या महा उपाय करने से मनुष्य के जीवन में दशमेश मजबूत होते हैं। क्योंकि दशम भाव के स्वामी कौन है, व्यापार के स्वामी कौन है, लाभ भाव के स्वामी कौन है, आगे आने वाले एपिसोड के अंदर हम चर्चा करेंगे कि लग्न का संबंध किस भगवान के साथ होता है, दूसरे भाव के स्वामी का संबंध किस भगवान के साथ में होता है, किस इष्ट के साथ में होता है। और उसी प्रकार से आपकी पत्रिका में दशमेश के स्वामी कौन है, गणपति महाराज जी हैं, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी, कर्म स्थान के स्वामी कौन है, गणपति महाराज जी हैं। अगर आपकी पत्रिका में कर्म स्थान पीड़ित हो गया तो समझो गणपति महाराज जी पीड़ित हो गए हैं। उनके आवाहन, अर्चन, पूजन, बंदन करने से मनुष्य के जीवन में सफलताओं का योग बन जाता है। कार्यक्रम के लास्ट में मैं महा उपाय बताऊंगा, उस महा उपाय को आस्था के साथ करना प्रारंभ कर दीजिए। जिनके व्यापार में परेशानी का योग बना हुआ है, बहुत संघर्ष करने के बाद भी सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, उसको करने से उनके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी हाँ, तो अब तक तो आपको लग रहा था कि कोई भी राह आपको नहीं दिख रही है, व्यापार जो है बिल्कुल बंद होने की
जो है समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसा नहीं होगा, एक महा उपाय होगा जिसे अगर आप अपनाएंगे तो व्यापार का श्री गणेश होगा, व्यापार बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से जो है बढ़ेगा। क्या उपाय है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सुहानी जुड़ी है सिकंदराबाद से हमारे साथ। आपका स्वागत है शो में सुहानी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1970। 17 अगस्त 1970 में जन्म हुआ है। समय और टाइमिंग शाम के 6 बजे से 7 बजे। अच्छा, पूरा एक्यूरेट टाइम नहीं है, ठीक है, बताएं। हाँ, और 19 और प्लेस है राजस्थान नागौर। क्या जानना चाहते हैं आप? वही पंडित जी, उसका कारोबार है, वो लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर वगैरह का। उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है और मेरा मकान कब बनेगा और कहाँ बनेगा? हैदराबाद में बनेगा, राजस्थान में बनेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है और आपने 6 से 7 बजे के बीच का समय दिया है। लग्न एक ही चल रहा है, मकर लग्न के अंदर इनका जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी शनि महाराज जी इनकी पत्रिका में विराजमान कहां पर है? चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान है। संघर्ष का योग बनता है, जन्म स्थान से दूर ही सफलता का योग बनता है। शायद मैंने इस पत्रिका का पहले भी विवेचन किया है, लेकिन दोबारा बता रहा हूं। इनका हैदराबाद के अंदर मकान बनने का योग है। चंद्रमा का ग्रहण जो लगा है उसका आपको निदान करना चाहिए। चंद्रमा ग्रहण निदान जैसे करा देंगे उनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा, अच्छे धनार्जन का योग बन जाएगा। एक महा उपाय कार्यक्रम के लास्ट में बताऊंगा, उस उपाय को आप भी करिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग जरूर बन जाएगा। जी हाँ। और अब हम बात करेंगे खरगोन से, हमारे साथ उमा जुड़ी हैं। उमा जी, आपका भी स्वागत है इस शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार मैडम। प्रणाम पंडित जी। जय माता दी। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख। डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 2009। जी। समय और समय है 8 से 9 के बीच में मकान करता है। सुबह या शाम का? और स्थान है जिला बड़वानी। रात का। रात का। जी। जिला जिला बड़वानी। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। जी। सिटी कौन सा जिला है? बता दीजिए कोई। ये जिला खरगोन है? सिटी नहीं, जिला बड़वानी। जी। तो आपको मिल गई है प्लेस? बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है। क्या जानना चाहती हैं आप? क्या सवाल क्या है आपका? इसके संस्कार कैसे रहेंगे और इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी और भविष्य में क्या करेगा ये? जी बिल्कुल। और एक ने बताया था कि इसके कुंडली में बहुत सारे दोष हैं, तो क्या वो सही है? और बिल्कुल, जैसा कि आपको मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए, अति किसी चीज की कहते हैं, अगर आपकी पत्रिका में बहुत सारे शुभ योग हो जाएं तो आपके जीवन में समझे संघर्ष ज्यादा रहने वाला है। और किसी की पत्रिका में बहुत सारे अशुभ योग बन जाएं, क्योंकि जैसे कि अगर अशुभ योगों की चर्चा करें तो चंद्रमा ग्रहण, सूर्य ग्रहण, गुरु चांडाल दोष, बुध चांडाल दोष, मंगल अंगारक दोष, इनकी पत्रिका में इतना सारे दोष बने हुए हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। भृगु महाराज जी ने क्या बोला है कि जिनकी पत्रिका में ऐसे प्रकार के योग बनते हैं उनके जीवन में विपरीत राजयोग बन जाता है। अब किसी के हस्तरेखा के अंदर देखते हैं कि अगर भाग्य रेखा बहुत स्ट्रांग है तो उसके जीवन में असफलताएं, संघर्ष रहने वाली। लेकिन किसी के हाथ के अंदर हम देखते हैं कि भाग्य रेखा थोड़ा कमजोर है और टूटते फूटते भी अगर ऊंचाई तक जा रही है तो मनुष्य के जीवन में ऊंचाई का योग बनता है। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, जब भी दशाएं इनके जीवन में चले, बुरी दशाएं चले, तो उसका उपाय जरूर करा दीजिएगा। इनके जीवन में सफलता का योग बनेगा। सिंह लग्न के अंदर जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी का ग्रहण लगना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा अगर आपके अभी तो इतना दिखाई नहीं दे रहा कि इतना बुरा प्रभाव इनके जीवन में चल रहा है, लेकिन आगे जाके सूर्य ग्रहण दोष परिहार पूजन करा दीजिएगा। सूर्य को अर्घ्य दें, पिता का सम्मान करें, इस उपाय को कराइए। विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। आचार्य जी, गणेश महोत्सव चल रहा है, सर्वप्रथम देवता है बप्पा, और ऐसे में जैसे कि आपने बताया भी कि व्यापारियों के लिए एक बुध ग्रह को आपने बताया कि अगर ये नीच अवस्था में है या किस तरह की समस्या है, अगर ये कमजोर है तो कहीं ना कहीं व्यापार में घाटा होता है। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी युति का भी प्रभाव पड़ता है व्यापार में, या फिर ये भी समझा जाना जरूरी है? क्योंकि व्यापार जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहले शुभ और लाभ लिखा जाता है व्यापारिक स्थल पर, रिद्धि और सिद्धि। जी, रिद्धि सिद्धि लिखा जाता है। इसका भी महत्व बताएं, और ये जानना चाहेंगे कि व्यापार कैसे पहचान की जाए कि बहुत ज्यादा चलेगा या बहुत घाटे में जाएगा। कुंडली के माध्यम से समझना चाहें तो ये आप जानकारी दें।
बिल्कुल, हमने जैसे शुरुआत किया कि अगर आपकी पत्रिका में दशमेश पीड़ित है, दशमेश पीड़ित का मतलब क्या हुआ, अवस्थाएं हमने क्या बताया, बाल अवस्था के अंदर अगर आपका दशमेश है तो आपके जीवन में संघर्ष रहने वाला है। आप कुछ भी कर लें, थोड़े समय के अंदर आपको सफलता मिलेगी। साल के 12 महीने आपके जीवन में 2 महीने आपके लिए सफलता का योग रहेगा और 10 महीने आपके जीवन में परेशानी, समस्याओं का योग बना सकते हैं। आपकी पत्रिका में कुमार अवस्था के अंदर है तो आप क्या देखेंगे कि थोड़ा सा परेशानी आएगी और आपके जीवन में सफलताएं मिलती चली जाएगी। और युवा अवस्था के अंदर अगर आपका दशमेश है, शुभ स्थान के अंदर विराजमान है, तो विश्वास मानिए आपके जीवन में सिर्फ सफलताएं ही आती चली जाएंगे। हमारे कई से दर्शक बोलते हैं, आचार्य जी वो व्यक्ति पूजा नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता, फिर भी उसके जीवन में सफलता का योग है, क्योंकि उसके जीवन में उसने पूर्व जन्म में ऐसे शुभ कार्य किया है, उसके माध्यम से उसके जीवन में शुभ का योग बन रहा है, लेकिन और शुभ लाभ का योग बन, लेकिन वह आने वाले जन्मों में उसके जीवन में पीड़ा का योग बन सकता है। आपकी पत्रिका में वृद्ध अवस्था के अंदर है तो जो आपका व्यापार है कभी अच्छा हो गया, कभी खराब हो गया, उस अवस्था को आप देख सकते हैं। और मृत अवस्था के अंदर अगर आपका दशमेश है तो आप क्या देखते हैं, आप बेचारे कर्जा लेके एक व्यापार करते हैं, उस कर्जे को चुकाने के चक्कर में दूसरा कर्जा, तीसरा कर्जा, आपके जीवन में सिर्फ असफलताएं चलती रहती है। बेहतर है कि दशमेश को आप अच्छा करें, उसका अर्चन पूजन बंधन करें ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बने। एक कार्य और आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने चर्चा किया कि दशमेश के स्वामी कौन है। आज हमने चर्चा किया ना, जैसे धन कोश के स्वामी कौन है, कुबेर जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। आपका एकादश भाव देखते हैं ना, अगर एकादश भाव आपका पीड़ित हो गया तो उस पर हम चर्चा करेंगे, कल हम बताएंगे आपको। लेकिन दशमेश अगर आपका पीड़ित हो गया तो आपको सिर्फ आपको किसका आवाहन, अर्चन, पूजन, बंधन करना है, आपके पूर्वजों का करना है और साथ में गणपति जी को सिद्ध करना है, क्योंकि कर्म स्थान का जो विघ्न दूर करने का सामर्थ्य है बुध को तो है ही, लेकिन बुध के स्वामी कौन है, गणपति महाराज जी, गणेश जी हैं। उनका आवाहन, अर्चन, पूजन, बंधन करने से आपका जो दशमेश पीड़ित है वह अच्छा हो जाएगा, आपके अनुकूल आकर के आपके जीवन में सफलता का योग बना देगा। तो दशमेश को अच्छा करने के लिए कार्यक्रम के लास्ट में एक महा उपाय बताऊंगा, उस महा उपाय को करके देखिएगा। विश्वास मानिए, आपके जो व्यापार के अंदर परेशानी का योग बना हुआ है, समस्याओं का योग बना है, आपका व्यापार चल नहीं पा रहा है, या आप देखते हैं कि एक कर्ज से दूसरा कर्ज का योग बनता चला जा रहा है व्यापार के माध्यम से, उस महा उपाय के माध्यम से देखिएगा। विश्वास मानिए, गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, पूरा फैमिली जो होती है वो डिपेंड होती है एक बिजनेस पर, और अगर आपका जो व्यापार है वो नहीं चल पा रहा है तो कारण क्या है ये तो आपने जान लिया, दशमेश का पीड़ित होना। लेकिन एक महाप्रयोग है जो हम आपको आगे बताएंगे, जिसे अपनाने से यकीनन आपके व्यापार में प्रॉफिट होगा आपको। पर उससे पहले जानते हैं कि आज के भाग्यशाली विजेता कौन है वो लकी शख्स जो बने हैं आज के हमारे लकी कौन, जिनको हम लगाएंगे कॉल। आइए देखते हैं। आज के जो लकी कौन है ना वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं आप। जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लकी कौन जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो अपना नाम सबसे पहले बताएं आप। लगता है इनसे संपर्क नहीं हुआ है हमारा, और इन्हें हम फिर से कॉल लगाएंगे क्योंकि ये हैं हमारे विजेता और इन्हें हम कॉल जरूर लगाएंगे और इनसे बात भी करेंगे। लेकिन हाँ, इसके अलावा हम आपको बता दें कि फिट है तो हिट है में बताएंगे कि पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ किसी एक खास वजह से ही होती हैं ये झाइयाँ चेहरे पर, और जब आती हैं तो चेहरे की जो खूबसूरती है ना, कहने का इसमें दाग लग जाता है आचार्य जी। और हम चाहेंगे कि खासतौर पर महिलाओं में ये समस्या देखने को ज्यादा मिलती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए खास प्रयोग है जो फिट है तो हिट है में आपको बताएंगे। लेकिन स्नेहा जुड़ी है, इनसे हम पहले बात करेंगे। नेहा है हमारे साथ जुड़ी। नेहा जी आपका स्वागत है शो में। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी नमस्ते। जय माता दी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी बताएं उनके जन्म की तारीख। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 2011। 27 नवंबर 2011 में जन्म हुआ है। शाम 4:50। और प्लेस? जन्म स्थान अलीगढ़। अलीगढ़। क्या सवाल है आपका? मैम इसका आयु संकट बताया है, आयु संकट, और जो है इसका भविष्य और पढ़ाई कैसी होगी मैम। आयु संकट है इसका मैम, प्लीज आयु के बारे में। किसने बताया आयु संकट? मैम हमारे पंडित जी ने, जहाँ भी इसकी जन्म कुंडली बनी थी, ये हुई थी वहाँ। अभी तो ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बिल्कुल, सबसे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं, गोस्वामी जी ने बहुत ही सरलता से लिखा कि सुनो देव भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अबजस विधिनाथ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इसको कोई निर्धारित नहीं कर सकता। मनुष्य के जीवन में क्या है कि परेशानी को तो बताया जा सकता है, लेकिन इसको कोई निर्धारित नहीं कर सकता है कि आयु के अंदर कोई समस्या का योग है। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। गुरु इनकी पत्रिका में द्वादश भाव के अंदर विराजमान है। लग्न के स्वामी जो इनकी पत्रिका में है शुक्र महाराज जी, और कहते हैं आयु का जो निर्णय किया जाता है गुरु और शुक्र से निर्णय किया जाता है, क्योंकि आयु के स्वामी कौन है? इनकी पत्रिका में गुरु है और लग्न के स्वामी शुक्र है। इनकी पत्रिका में दोनों की अच्छी अवस्था है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह सूर्य का चल रहा है। ग्रहण लगा हुआ है, उसका निदान आपको करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो एक उपाय बता रहा हूं, उसको करिए, लाभ जरूर होगा। तांबे के पात्र के अंदर थोड़ा सा शहद डाल करके, थोड़ा सा सफेद तिल डाल करके इस बच्चे के माध्यम से सूर्य भगवान को अर्घ दिलाना प्रारंभ करिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि इसके पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म रहे जिसके कारण इसके जीवन में सूर्य ग्रहण दोष लगा है, वह दूर हो, इसके जीवन में सफलता का योग बने। इस उपाय को कराइए, विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। और एक बार फिर से हम कॉल लगाएंगे हमारे लकी कॉन को और इनसे फिर से बात करेंगे। लकी कॉन जो है एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आपका स्वागत है शो में। अपना नाम सबसे पहले बताएं और कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताएं आप। हेलो जी, मेरा नाम कोमल मिश्रा है। कोमल जी कहां से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से। कोमल जी आपको बधाई आज की आप लकी कॉन हैं, विजेता। थैंक यू जी, तो बताएं आप कोमल किन के बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ। जन्म की तारीख? 15 मई 1998। समय? समय 7 बजे शाम को। और प्लेस? प्लेस दिल्ली। जी, बताएं अपना सवाल। मेरे को गवर्नमेंट को टीचिंग लाइन में आगे जाना है, क्या मैं टीचर बन पाऊंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, मैं समझाना चाहूंगा। सिंह लग्न के अंदर, वृश्चिक लग्न के अंदर जन्म हुआ है। सूर्य इनकी पत्रिका में मंगल के साथ में 7वें भाव के अंदर विराजमान है। लग्नाधिपति का दोष आपकी पत्रिका में है, लेकिन एक जो आपकी पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति देख रहे हैं, चंद्रमा आपकी पत्रिका में बहुत अच्छे विराजमान है। मंगल की अवस्था आपकी पत्रिका में इतना अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा परेशानी का योग रह सकता है। एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, उसको करिए ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बने। करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको कमल के पुष्प की एक माला बनाना है और हनुमान जी को अर्पित करना है। साथ में वहां पर चमेली के तेल का दीपक आपको जलाना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। इस महाप्रयोग को करना प्रारंभ कर दीजिए। जो लग्नाधिपति का दोष आपके जीवन में लगा है समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ। और आचार्य जी अब हम जानना चाहेंगे कि वो महा उपाय भी आप बताएं ताकि जिसे व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं अपनाएं तो उन्हें लाभ ही लाभ हो, ग्रोथ हो व्यापार में और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो वो कौन सा है महा उपाय, आइए अब जान लेते हैं। बिल्कुल, हमारे तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, व्यापार का कर्म का जो संबंध देखा जाता है वो गणेश जी से देखा जाता है। गणेश जी आपके जीवन में सबसे पहला मैसेज क्या देते हैं? आप कथा भी देखते हैं कि जब बोला गया कि श्रेष्ठ कौन है, तो श्रेष्ठ में हमारे जो कार्तिकेय महाराज जी हैं मयूर के वाहन पर सवार होकर के कहाँ चले गए? पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। लेकिन गणेश जी कहाँ पे परिक्रमा करते हैं? अपने माता पिता को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हमने अभी चर्चा किया था कि जिनकी पत्रिका में दशमेश पीड़ित है उनको पूर्वजों को सही करना चाहिए, पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना चाहिए और साथ में गणेश जी की पूजा करना चाहिए। तो गणेश जी सबसे पहला मैसेज आपको क्या देते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने पूर्वजों के लिए जो संस्कार होते हैं उसको आप करते रहते हैं तो आपके व्यापार में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। उसके बाद एक उपाय मैं बता रहा हूं, उसको करिए, आपके जीवन में लाभ जरूर होगा। आपको कमल शास्त्र अर्चन करना है, 1000 कमल के पुष्प लेना है, हर पुष्प पर थोड़ा सा हल्दी और इत्र लगा करके गणेश जी के जो सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है, हर नाम से पुष्पम समर्पयामि, गणेश जी को इस पुष्प को अर्पित करना है और बाद में उनको मोदक का भोग लगाना है। उनसे प्रार्थना करना है कि हे गणेश जी, हमारे व्यापार में किसी प्रकार की कोई बाधा है उसको दूर करिए। आस्था के साथ ये महापर्व चल रहा है, इसको आप करके देखिएगा। विश्वास मानिए आपके व्यापार में जो बाधाएं, जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। और अब बात करेंगे, हमारे साथ बनारस से राजीव जुड़े हैं। आपका स्वागत है शो में। हाँ, हेलो जी। हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। उसका नाम अनुराग सिंह है। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। जन्म की तारीख है 11 नवंबर 1999। समय? समय 8:18 रात्रि। प्लेस? प्लेस वाराणसी।
क्या सवाल है आपका राजीव जी? उसके कैरियर के बारे में पूछना चाहते हैं जी। वो IT की तैयारी कर रहा है। 8:18 सुबह के हैं ये। अच्छा, बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, अब जी पत्रिका हम दोबारा इनकी बना रहे हैं। जी, समय में इन्होंने PM बताया था पहले, अब AM है वो। देखिए, जी। बहुत अच्छी पत्रिका है, आपको अनुराग जी ध्यान से सुनना होगा। इनकी पत्रिका में चंद्रमा नीच राशि के अंदर चले गए और सूर्य भगवान भी नीच राशि के अंदर चले गए। वृश्चिक राशि के अंदर जब कभी भी चंद्रमा बैठते हैं तो अपना उल्टा फल देना प्रारंभ कर देते हैं। उसी प्रकार से इनकी पत्रिका में सूर्य भी नीच राशि के अंदर बैठे हैं, तो जो कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इनके जीवन में, उसमें थोड़ा सा रुकावट का योग बना सकते हैं। वर्तमान में जो समय चल रहा है वह शुक्र का समय चल रहा है। शुक्र की महादशा के अंदर चंद्रमा का अंतर इनके पत्रिका में चल रहा है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, 21 जनवरी 2017 तक का समय उतना अच्छा इनकी पत्रिका के माध्यम से नहीं देखा जा रहा है। मंगल जी इनकी पत्रिका में अच्छी सफलता, अच्छी ऊर्जा का योग बना सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए? एक तो इनको मोती धारण करा दीजिए। पूर्णमासी के दिन इनको बोलिए कम से कम 15 मिनट ओम सोमाय नमः, चंद्रमा का दर्शन करते हुए ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। एक चांदी के पात्र के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, थोड़ा सा उसमें शहद डाल करके चंद्रमा जी को अर्घ दें, उनसे प्रार्थना, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों का ग्रहण लगा, नीच राशि के अंदर गए हैं, तो शहद का सीधा संबंध किससे है? सूर्य से है, और दूध का सीधा संबंध चंद्रमा से है। दोनों को प्रसन्न करने के लिए अर्घ देना प्रारंभ करें, उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे जीवन में जो असफलताएं, जो परेशानी का योग बना है, उसको दूर कीजिए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को करा के देखिएगा, इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है हिट है तो फिट है की। और पिगमेंटेशन से अगर आप परेशान हैं, चेहरे पर झाइयां आ गई हैं, आप चाहते हैं ठीक हो जाएं ये, तो इसके लिए खास प्रयोग है जो छिपा हुआ है फिट है तो हिट है में। बिल्कुल, हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनकी पत्रिका में मंगल के माध्यम से बुध महाराज जी पीड़ित होते हैं, उनके जीवन में झाइयों से संबंधित विकार का योग बनता है। करना क्या है? आपको दुर्बा का 108 बंडल बनाना है। हर दुर्बा पे थोड़ा सा इत्र लगा करके ओम गंग गणपतये नमः 108 बंडल बना करके गणेश जी को अर्पित करने से जो झाइयों से संबंधित विकार होते हैं वह दूर होते हैं और चेहरे पे अच्छी सुंदरता का योग बनता चला जाता है। बिल्कुल। तो चलिए, इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ तारे सितारे में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल फिर हाजिर होंगे एक नए अच्छे विषय के साथ। फिलहाल अभी हमें आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फट सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें
उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग, बारात का फट, सिर्फ लाइव इंडिया पर। राहुल गांधी ने यूपी के देवरिया से शुरू की किसान यात्रा। देवरिया से दिल्ली तक 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा करेंगे तय। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने 7 आरसीआर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ जम्मू कश्मीर पर गए प्रतिनिधि मंडल दौरे की पीएम को देंगे जानकारी। पंजाब में आपका विवाद बढ़ा। सुच्चा सिंह ने सहरावत के आरोपों को ठहराया सही। सहरावत ने टिकट के बदले यौन शोषण का लगाया था आरोप। पंजाब आप के पूर्व संयोजक है सुच्चा सिंह। केजरीवाल के सहयोगियों के काम से दुखी है अन्ना हजारे। सेक्स सीडी कांड में फंसी आप पर बोले अन्ना। अरविंद केजरीवाल को पहले ही किया था आगाह, लेकिन केजरीवाल ने नहीं मानी मेरी बात। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू के पूंछ सेक्टर में बीती रात से हो रही है फायरिंग। भारतीय सेना की 6 पोस्ट को बनाया गया निशाना। भारतीय सेना ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में फायरिंग। बदमाशों ने शारिक नाम के शख्स से लूटे 15 लाख रुपए। विरोध करने पर मारी 3 गोलियां। और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को दी गाली। ओबामा ने रोड्रिगो के साथ होने वाली मुलाकात को किया रद्द। नमस्कार, मैं हूं अर्चना पुष्पेंद्र। स्वागत है लाइव इंडिया पर आपका। शुरुआत करते हैं खबर राहुल गांधी से जुड़ी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से मिशन यूपी की शुरुआत कर चुके हैं। राहुल गांधी देवरिया के रुद्रपुर गांव में खाट पर चर्चा करते दिखे और किसानों से वहां पे वो रूबरू भी हुए। खाट सभा से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष ने घर घर जाकर किसानों से मांग पत्र लिखा, उनसे ये मांग पत्र लिया भी। राहुल की खाट सभा में काफी तादाद में आसपास के गांव के किसान पहुंचे थे। किसानों के साथ खाट सभा के बाद राहुल दोपहर को देवरिया में एक रोड शो भी करने वाले हैं। यूपी में 27 सालों का सियासी बनवास खत्म करने की मुहिम में उतरे राहुल गांधी देवरिया से दिल्ली तक 2500 किलोमीटर की किसान यात्रा कर रहे हैं।
और इसी के तहत कांग्रेस उपाध्यक्ष राज्य के 223 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, क्योंकि रुद्रपुर में मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ दिखा। वहां मौसम साफ नहीं था, जिसकी आशंका भी है कि वहां पे मौसम और बिगड़ सकता है। उसके चलते राहुल गांधी का जो तय कार्यक्रम है उसमें जो है वो थोड़ी सी देरी चल रही है। हालांकि खाट पंचायत के लिए पहुंचे किसान काफी उत्साहित दिख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी रुद्रपुर के देवरिया पहुंचे हैं। वहां पे उन्होंने किसानों से मुलाकात की, खाट सभा